और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। हनी ट्रैप की बात करेंगे जिसमें एक बड़ा इंकिशाफ सामने आया। भोपाल की मुलजिमा लीडरों और ऑफिसर्स की जासूसी करवा रही थी और इसके लिए बाकायदा बेंगलुरु की एक सॉफ्टवेयर कंपनी की मदद भी ली गई थी। कंपनी की मदद से कॉल रिकॉर्डिंग, चैटिंग और एसएमएस पर खास नजर रखी जा रही थी। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से आम लोग बेहद परेशान हो गए हैं। नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है और ऐसे में मुतासरा लोगों को जल्द से जल्द इंतजामिया की तरफ से मदद की भी उम्मीद है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर, रोजमर्रा की जिंदगी हो गई है मुतासिर। किसानों को हुआ ज्यादा नुकसान, सरकार ने मदद का दिया भरोसा। टीकमगढ़ में रुक रुक कर बारिश हो रही है, इस वजह से नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें ओरछा के पास की हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग जान खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। दतिया में एक लड़का सनकुआ घाट पर नहाने के दौरान बह गया। बताया जा रहा है कि पानी का बहाव काफी तेज था। सतना में 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उचेहरा में बरुआ नदी में नहाने गया लड़का बह गया। वहीं नागौद के अमरन नदी में भी हादसा हुआ। यहां एक नौजवान डूब गया। गुना में आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गांव के इलाके के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राघोगढ़ असेंबली के नटराई गांव में एक मरीज की जान पर बनाई। हालांकि अस्पताल में सही वक्त पर इलाज मिलने से बुजुर्ग की जान बचाई जा सकी। टीकमगढ़ में भारी बारिश की वजह से किसानों की फसल चौपट हो गई है। किसान सरकार से मुआवजे की उम्मीद में बैठे हैं। उधर वजीर जयवर्धन सिंह ने गुना के कई इलाकों का दौरा किया और सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लिया। वजीर ने किसानों की मदद का भरोसा दिया है। क्षेत्र हो, हर जगह अति वर्षा से सोयाबीन की फसल, उड़द की फसल, कई जगह मक्का की फसल भी नष्ट हुई है। और आज प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी आज मेरे साथ दौरे पर हैं और हम यही जायजा ले रहे हैं कि जहाँ जहाँ अति वर्षा से नुकसान हुआ है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों को पूरा मुआवजा देगी, बीमा की राशि दिलवाएगी। इसीलिए आज मैं यहाँ पर दौरा कर रहा हूँ ताकि जो भी किसान जिनसे मेरी मुलाकात हो रही है मैं सबको पूरा आश्वासन दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार उनको पूर्ण रूप से सहायता देगी। मध्य प्रदेश में सितंबर महीने में हुई बारिश से काफी नुकसान हुआ है। सरकार मुआवजे का भरोसा दे रही है, साथ ही सर्वे का काम भी चल रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि मुतासिरा लोगों को सरकार जल्द से जल्द मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं सबके बीच एमपी में जबरदस्त बारिश और खराब मौसम को देखते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व को सयाहों के लिए अब 16 अक्टूबर से खोला जाएगा। बरसात के मौसम में टाइगर रिजर्व को 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस बार सैलाब, बारिश और खराब मौसम की वजह से इसे 15 दिनों के लिए मजीद बंद रखा गया है। भोपाल में पुलिस भोपाल मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत शहर के हर इलाके में सीसीटीवी लगाए गए हैं। यही नहीं, प्राइवेट कैमरों के जरिए भी पुलिस इलाकों के बदमाशों पर खास नजर रख रही है। भोपाल पुलिस ताजिर सोसाइटी और दूसरे लोगों के साथ मीटिंग करके कैमरा लगाने की बात कह रही है। साथ ही उनके राब्ते के आईपी एड्रेस के लिए भी जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरें। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने चित्रकूट ज़िमनी इंतखाबात पर बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि जैसे हम दंतेवाड़ा का इलेक्शन जीते हैं वैसे ही हम चित्रकूट का इंतखाब भी जीत जाएंगे। उधर बीजेपी ने भी चित्रकूट में कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और बीजेपी ने भी यहाँ अपनी जीत का दावा किया है। रिजल्ट आप सबके सामने है। सर्वाधिक मतों से हम जीते हैं या दंतेवाड़ा के रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम जीते। भारतीय जनता पार्टी की सीट थी उसे छीने हैं। चित्रकूट हम लगातार जीतते रहे हैं। इस सीट
हम लोग जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या भाजपा मुक्त हो जाएगा? हम किसी को मुक्त करने वाले नहीं हैं, मुक्त करने वाले तो जनता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने एक साथ 3 चोरी की वारदातों का इंकशाफ करते हुए 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये लोग इलाके में कई जगहों पर वारदात अंजाम दे रहे थे। 3 अलग अलग चोरियों के प्रकरण में 5 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक मोटरसाइकिल चोरी था और किराना छुइया में किराना दुकान में चोरी हुआ था, एक सबमर्सिबल पंप चोरी हुआ था। ये सभी चोरी के समान 5 अलग अलग आरोपी थे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसात को रोकने के लिए खुसूसी पहल की है। छत्तीसगढ़ पुलिस का दावा है कि इस पहल से यहां हादसात में कमी आएगी। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। जो टायर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते पहुंचाते बेकार हो जाते हैं, अब वही रद्दी टायर लोगों की जान बचाएंगे। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोंडागांव पुलिस ने कबाड़ में पड़े पुराने टायरों और बांस की मदद से देसी स्टॉपर तैयार किया है। कोंडागांव पुलिस की माने तो बस्तर के नेशनल हाईवे नंबर 30 हादसों के लिए बदनाम है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने यह फैसला लिया है कि हादसों को रोकने के लिए खतरनाक मोड़ों और डेंजर जोनों पर बांस और टायरों की मदद से स्टॉपर तैयार किया जाएगा, जो लोगों की न सिर्फ जान बचाएंगे बल्कि लोगों को बेदार भी करेंगे। बड़े पहिए रख के उसके पीछे सैंड बैग रखा गया है और सामने में स्टॉपर रखा गया है, जिससे काफ़ी हद तक दुर्घटना होने से कैजुअलिटी होने की संभावना कम रहेगी और चोट भी काफ़ी कम आएगी। यदि वो संकेतक ना भी देख पाए और दुर्घटना होने की नौबत भी आए तो कम से कम मृत्यु ना हो। तो इसके लिए हमने जो है ना सैंडबैग का और पहिए का वो प्रयोग किया और ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा है। अब पिछले इस महीने सितंबर महीने में मैं आपको बता दूं कि अभी तक मात्र जो एक्सीडेंट की घटनाएं हुई हैं 10 के आसपास है और मृतक की संख्या मात्र 4 है। बहुत अच्छी पहल है। अगर इसी तरह से हर पुलिया पे लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल से दुर्घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। लोग कबाड़ से जुगाड़ कर अपने लिए सामान तैयार करते हैं, पर कोंडागांव पुलिस कबाड़ से जुगाड़ कर लोगों के जान बचाने का सामान तैयार कर रही है। जी हाँ, कोंडागांव पुलिस जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें जो मौत होती है, तो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, लोगों को मौत से बचाने के लिए कबाड़ में पड़े टायर से ब्लूमर बनाकर दुर्घटनाओं को रोकने का और लोगों को मौत से बचाने का प्रयास कर रही है। बहरहाल ये देखना होगा कि पुलिस का ये कदम, ये जुगाड़ कितना कारगर साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव।